रामनायक जी, आगरी समाज आपको पहले से ही काफ़ी इज्जत देते आया, सम्मान देते आया। इसके पहले भी आप इस आगरी भवन में आ चुके हैं। किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आगरी समाज को, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर ये आगरी कोलियों का गांव माना जाता है, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा है कि ये बात सही है कि आगरी समाज का और मेरा बहुत नज़दीक का संबंध लगभग 50 वर्षों से रहा है। आगरी समाज उन्नती संस्था याने माझा सत्कार केला आहे, त्याबद्दल मला खूप आनंद होत आहे आणि मी आभार व्यक्त करतो। पाटील निधी राणे, पाटील भूमी संधी, BSc, पाटील चैतन्य सुनील, नियती नीते, पेडणेकर सिद्धी, मात्रे बालनाथ। नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तामोली, आप देख रहे हैं YSR न्यूज़। आगरी समाज उन्नति संस्था द्वारा आज पूर्व राज्यपाल राम नाईक का यहाँ पर सत्कार समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र में अच्छे गुण प्राप्त किए उन बच्चों का भी यहाँ पर सत्कार समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कई राजनीतिक पार्टी के लोग भी शामिल हुए। साथ ही साथ जो बच्चों का सत्कार किया गया, हमने उनसे भी बातचीत की, जो पॉलिटिशियन थे जो इस कार्यक्रम में आए। साथ ही साथ जो रोहिदास पाटील जो काका, हमने उनसे भी बातचीत किया। ये जानते हुए उन्होंने क्या कहा। रामभाऊंचं 1979 पासून आमचं नातं होतं या शहराबरोबर। विविध समस्यामध्ये रामनाईकांनी आम्हाला जे काही सहकार्य केलं आणि ज्यावेळी भारत सरकारने त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार देऊन सन्मानित केलं, त्यावेळी आम्हाला पूर्ण मीरा भाईंदरच्या नागरिकांना त्याचा आनंद झाला। आम्ही आग्रह करत होतो की एकदा भाईंदरमध्ये यावं आणि नागरिकांच्या वतीने त्यांनी सत्कार स्वीकारावा। हा कोणता राजकीय कार्यक्रम नव्हता। या कार्यक्रमात आले, सर्व लोकांना त्यांनी मार्गदर्शन केलं, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव केला, त्यांना सन्मानित केलं। मी आगरी समाज उन्नती संस्थेच्या वतीने मी त्यांचा आभार मानतोय। देखिए, हम सबके लिए गौरव की बात है कि राम नाईक जी हमारे राष्ट्रीय नेता है और उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार देके राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया, तो हम सबके लिए गौरव की बात है। मीरा भाईंदर आगरी उन्नति समाज ने आज उनके सत्कार का कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में भी हमें भी शामिल होने का मौका मिला। हम सब ने उनको बधाई दी और हमने अपनी ओर से भी उनका सत्कार किया और यही कार्यक्रम आज का था। उन्नति मंडल की तरफ से राम नाईक अपने आप में एक बड़ा व्यक्ति, बचपने से उनके तौर तरीके को देखा, उनके सिद्धांतों को देखा, उनकी निष्ठा को देखा है। इस तरह से एक विषय जन समस्या को उठाते थे और अंत तक ले जा करके उसका रास्ता रामभाऊ के जीवन से बहुत कुछ सीखने जैसा है। आज के राजनेताओं माझं नाव ध्यानिशा भूषण पाटील आहे आणि आज आगरी समाज उन्नती संस्था येथे मला 87%। हॅलो, माझं नाव जिज्ञासा किसन पाटील आहे, मी डेंटिस्ट आहे। DY पाटीलमधून मी माझं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलेलं आहे। आगरी समाज उन्नतीने माझा आज सत्कार केला, त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार। थँक्यू। आगरी समाज उन्नतीतर्फे आज माझा सत्कार केल्याबद्दल मी खूप खूप आनंदी आहे आणि हा सत्कार केल्याबद्दल मी त्यांचं खूप खूप आभार मानते। धन्यवाद। इस वक्त हम मीरा भाईंदर शहर के आगरी भवन में मौजूद है, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी मेरे साथ में मौजूद है। राम नाईक जी, क्या कहेंगे, आज आपका नागरिक सत्कार किया गया है यहाँ पर? नहीं, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय राष्ट्रपति जी ने
मुझे पुरस्कार देने के बाद तुरंत, ये वैसे भाईंदर मेरे निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे काम का हिस्सा है, और इसलिए कोई भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जितने अपनत्व से मैं जाता हूँ वैसा भाईंदर में आता रहता हूँ। और जिस संख्या में लोग आए थे, आखिर तक काफ़ी लोग रहे। मुंबई के जीवन में ज़्यादा रुकना कभी कभी मुश्किल होता है, उतने में आज बारिश भी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं तो लोगों को इतना ही मालूम होता है, नाम मालूम होता है उस पुरस्कार का, पद्मश्री, पद्म भूषण, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो मालूम नहीं होता। वो अर्थ भी मैंने समझा है कि जो कोई विशेष इस प्रकार का काम करता है, बाकी जो गाने वाले हैं, लिखने वाले हैं, उनके लिए अलग अलग होता है। तो यह एक पुरस्कार का अर्थ लोगों को मालूम देना। और ये है कि अब मेरी उम्र तो 90 है, पूरी हुई है, और मेरा ये भाग्य है कि मैं स्वास्थ्य के दृष्टि से अभी भी ठीक हूँ। तो मैं 90 तक कैसे पहुँचा? मैंने बचपन में व्यायाम कौन सा किया, युवक था तब क्या किया, यह भी मैंने बताया, क्योंकि यहाँ विद्यार्थी भी थे। और हमारे स्कूल में रोज़ सुबह 7 बजे 25 सूर्य नमस्कार डालने पड़ते थे। तो मैं पहली से 11वीं तक रोज़ 25 सूर्य नमस्कार डालता हूँ। तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा? रामनाइक जी, आगरी समाज आपको पहले से ही काफ़ी इज्जत देते आया, सम्मान देते आया। इसके पहले भी आप इस आगरी भवन में आ चुके हैं। किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आगरी समाज को, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर ये आगरी कोलियों का गांव माना जाता है, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा है कि ये बात सही है कि आगरी समाज का और मेरा बहुत नज़दीक का संबंध लगभग 50 वर्षों से रहा है। मैं विधायक था और बढ़ते हुए भाईंदर में कई लोग बिल्डिंग बना रहे थे, उसमें फैक्ट्री लगा रहे थे। ऐसे में अचानक सरकार ने बिजली बंद करने की घोषणा की, और ऐसे में सरकार, तो मुझे जब ये पता चला, बताया इन लोगों ने, तो फिर उस समय के अभी वो सरकार बनी थी, अशोक अडवाणी जी मंत्री थे, मैं उनके पास गया, उनको बताया यहाँ पानी की किल्लत होती थी, यहाँ बिजली की किल्लत। मतलब आज जो भाईंदर महानगर पालिका हुई है वो 40 साल के पहले ग्राम पंचायत थी। ये जो मैं बता रहा हूँ उस समय ग्राम पंचायत थी। लेकिन आगरी समाज का एक समाज के नाते एक दूसरे के साथ रिश्ता, व्यवहार, एकता से काम करना, तो 324 लोगों ने दिया है। अभी भी यहाँ आह्वान करने का के कारण या किसी को लगा होगा मेरा देने का रह गया है, तो भी रोहिदास पाटिल अध्यक्ष हैं, उनको ये कार्यक्रम के कारण तो खुशियाँ है ही है, लेकिन कुछ चंदा आज भी उनको मिला होगा। लेकिन समाज के प्रति, और अब मैंने आज के विषय में समय हो रहा उसके लिए बताया, लेकिन मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वह आप
हो सकता है किस प्रकार से वितरित करना उतना ही करो। आप जानते हैं कि पर तुंगारेश्वर पर्वत पर सदानंद महाराज के मंदिर है, वो रहते थे, लेकिन एक ने गड़बड़ करके उसको सब तोड़ने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से पाया था। मैं उत्तर प्रदेश का राज्यपाल था और मेरी राज्यपाल का समय समाप्त हुआ और मैं मुंबई में दूसरे दिन आ गया। तो तीसरे दिन रोहिदास पाटिल, वो ट्रस्ट के कुछ अधिकारी मुझे मिलने के लिए आए और ऐसा ऐसा है, 10 दिन में नहीं किया तो ये तोड़ा जाएगा। मैंने कहा भाई कागज़ वगैरह लाओ, मुझे दिखाओ। तो ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि वैसे मैंने लॉ डिग्री की है, लेकिन मैं कोई वकीलात नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि जिस प्रकार से ये हुआ है, मैं वहाँ पर अपनी बात कहूँगा और ये कैसे बना है, कितना बना है, मेरा ही निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, ये सारा बनाने के बाद न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्थगिति दी। अब उसके 5 साल हो गए, डेट्स आ रही है। अभी 21 अगस्त को उसकी डेट आई थी और फिर सरकार ने न्यायाधीश को कहा कि हम और कुछ कागज़ आपको पेश करना चाहते हैं और इसलिए 1 महीने का समय दो। तो वो जो ज़्यादा वहाँ बातचीत नहीं हुई, लेकिन अभी 28 सितंबर को ये केस होगी। मैं वहाँ जाकर मेरे शक्ति के अनुसार काम करूँगा, लेकिन वह चित्र मैंने देखा है, कैसे पुलिस जा रहे थे, किस प्रकार से वह बिल्डिंग जो है डिमोलिशन किया गया। नहीं डिमोलिशन, अरे कोई शहर की झोपड़ी भी ऐसा नहीं डिमोलिश करेगा। और इसलिए यहाँ के समाज ने उस समय पर जो एकता दिखाई, आंदोलन हुए हैं, हाँ नहीं, आंदोलन करने की एकता, और मैंने ये स्टे लेने के कारण इतने लोगों ने, कोई मेरे घर में आए, कहीं अलग अलग जगहों पर, तो इनकी जो एकता है और उस एकता में कौन कितना धनवान है उसका संबंध नहीं है। छोटे बड़े तो होते रहते हैं, लेकिन समाज जिसको कह सकते हैं उस प्रकार का वो समाज है। ये थे राम नाईक जी। इन्होंने आगरी समाज के बारे में खूब तारीफ़ की है, क्योंकि आगरी समाज काबिल भी है तारीफ़ करने के, क्योंकि जब तुंगारेश्वर की पहाड़ पर बाबा सदानंद महाराज के आश्रम पे कार्रवाई की जा रही थी, जब आगरी समाज रास्ते पर उतर के उन्हें मदद किया, किस तरह से राम नाईक जी ने मध्यस्थी करके उस कार्रवाई को रोकने में कामयाब रहे। बहुत अच्छा राम नाईक जी का आगरी समाज से रिश्ता भी रहा है और आज जो उनका कार्यक्रम में यहाँ पर भव्य सत्कार भी किया गया है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।